अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत पर हर तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हर आए दिन हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक तो पार्टी के अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं और इसके अलावा जो इत्तेहादियों के मसाइल हैं और वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इत्तेहादी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते जा रहे हैं। आज इस हवाले से मैं बात करूंगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई हैं, 25 रुपया फ़ी लीटर, शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में 25 रुपया एकदम से किसी हुकूमत ने नहीं बढ़ाया होगा। लेकिन तब्दीली सरकार, जिसने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे लोगों को, सपने दिखाए थे कि हम ये करेंगे, ये रिलीफ देंगे, ये भलाई करेंगे, मुल्क का कर्जा उतारेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, उसी तब्दीली सरकार ने ये बड़ा नाहक किया है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, कि 25 रुपया फ़ी लीटर बढ़ा दिया है। इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इस पर इत्तेहादी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि कौमी असम्बली में क्या हुआ। इस हवाले से अपोजिशन ने बजट जिस दिन आनी है, यानी बजट जिस दिन मंजूर होनी है, मंडे को, एक दिन बाकी रह गया है, उसमें अपोजिशन ने बजट मंजूरी के दिन एहतजाज का ऐलान किया है। और ये बहुत बड़ा हुकूमत के लिए अदम एतमाद होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल मेरा देख रहे हैं, कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले चलते हैं इत्तेहादियों की तरफ। हुकूमत के अपने जो मसाइल चल रहे हैं पार्टी के अंदर, उन पर बाद में आता हूँ, फिर कौमी असम्बली के हवाले से बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है, अख्तर मेंगल नाराज़ होकर हुकूमत से अलग हो गए थे। आज फिर अख्तर मेंगल को बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोन किया था और उनके साथ डिस्कस किए हैं अपोजिशन में आने के लिए मामलात। APC अपोजिशन की जो बुला रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इस हवाले से भी उनके साथ मुशावरत की है। और हुकूमत की कारकर्दगी, कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की परफॉर्मेंस नील है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का इशू है, कोरोना के रोकथाम के लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया, बजट में आंखें बंद कर दी गई हैं कोरोना से। 18वीं तरमीम का इशू है, NFC अवार्ड का इशू है, बलोचिस्तान के बलोचों के और BNP मैंगल के जो मुतालबात थे, जो मसाइल थे, वो मामलात हैं। टिड्डी दल का मसला है। ये तमाम इश्यूज़ जो हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं और उनको एतमाद में लिया है कि अगले हफ्ते इन तमाम मामलात पर APC बुलाना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अपोजिशन जमातों की। तो उसमें BNP मैंगल यानी अख्तर मेंगल भी शिरकत करें। अख्तर मेंगल ने यकीनन उनको इनकार तो नहीं किया, शिरकत करेंगे, उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि अख्तर मेंगल मौलाना फजल रहमान की APC में भी शरीक हो चुके हैं 4-5 दिन पहले। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की APC जो है उसमें यकीनन बलोचिस्तान के मामलात भी अख्तर मेंगल आएंगे तो डिस्कस करेंगे, तो इस APC को मिस नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी, आज जो डेवलपमेंट ये हुई है कि फंक्शनल लीग एक और इत्तेहादी, यानी तीसरी इत्तेहादी हो जाएगी। मेंगल के बाद, BNP मैंगल के बाद जमहूरी वतन पार्टी भी नाराज़ हो गई थी हुकूमत से। और जो शाहज़ैन बुगटी हैं, उन्होंने भी हुकूमत पर गुस्सा निकाला है अपना, और उन्होंने भी हुकूमत को वार्निंग भी दी है, धमकी दी है कि अगर हुकूमत इसी हफ्ते में हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती तो हम हुकूमत से अलग होने का फ़ैसला करेंगे। ये क्लियर कहा है शाहज़ैन बुगटी ने। हुकूमती वफ्द परवेज़ खट्टक और असद उमर फिर उनके पास चले भी गए थे मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने वक्त मांग लिया 1-2 दिन का, 1 दिन का। अब वो भी नाराज़ बैठे हैं। आज फिर डेवलपमेंट ये हुई कि फंक्शनल लीग, ये तीसरी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने भी अपने रिजर्वेशन शो कर दिए हैं। आज फिर फंक्शनल लीग के पास पहुंचा है PTI का वफ्द, असद उमर की सरबराही में अली मादिल शेख जो हैं वो, और PTI सिंध के जो रहनुमा हैं, वो पीर पगाड़ों के पास पहुंचे हैं, फंक्शनल लीग के सरबराह के पास, और उनको भी मनाने की कोशिश की है। ज़ाहिर है मनाने की क्या कोशिश है, लालीपॉप दिए जा रहे हैं सबको,
कि बस ठीक है जी मसाइल जल्द हल करेंगे, ये करेंगे। यकीन दहानी, झूठी यकीन दहानी मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये 2 सालों से तो मसाइल इनका इत्तेहादियों का हल नहीं कर सके, तो अब आगे क्या करेंगे। जो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 6 महीने का वक्त है, तो 6 महीने में क्या मसाइल हल होंगे जो 2 साल में नहीं हल हो सके। तो यकीनन 6 महीने में भी नहीं हल होंगे। तो ये इनको बस लॉलीपॉप दे रहे हैं इत्तेहादियों को, ताकि बजट मंजूर कराई जा सके। अगर सारे इत्तेहादी इस तरह फिर बिफरने लगे और नाराज़ होने लगे तो फिर मसाइल हमारे लिए और बढ़ जाएंगे। पहले ही हमारे पार्टी के अंदर मसाइल चल रहे हैं। तो फंक्शनल लीग के पास भी पहुंचा है ये तीसरी जमात। चौथी एक जमात, 4 जमातें इत्तेहादी जो हैं वो आंखें दिखा रही हैं हुकूमत को, अभी तक दिखा चुकी हैं। चौथी है MQM। आज MQM ने भी कौमी असम्बली में हुकूमती फ़ैसला जो है पेट्रोलियम मसनूआत का, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। जो MQM के रुकन कौमी असम्बली हैं सलाहुद्दीन ने कहा कि हमने हुकूमत के हर फैसले को माना है, हुकूमत का हर मौके पर साथ दिया है, लेकिन इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं कि 25 रुपये अचानक फी लीटर जो है कीमत बढ़ा दी गई है। हम इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, हमें कबूल नहीं है। ये माफियाज को फ़ायदा दिया गया है। वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं, ये उनके अल्फाज बता रहा हूँ जो मैंने कौमी असम्बली में खुद सुने हैं, जो रिपोर्ट किए हैं मैंने, या अभी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सलाहुद्दीन MQM के जो हैं इत्तेहादी PTI के, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म एक तरफ माफियाज के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और फिर दूसरी तरफ माफियाज को फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं। पूरी दुनिया में पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। तो जब आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ उसका, तो फिर माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उल्टा रातों रात माफियाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के बजाय कि आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया। जो पेट्रोलियम मसनूआत इंटरनेशनली उनकी कीमतें कम हुई आलमी मंडी में, तो पाकिस्तान में क्यों उस हिसाब से कमी क्यों नहीं की गई। तो इस पर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये माफियाज के ख़िलाफ़, पेट्रोलियम कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुकूमत ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा उनको रातों रात इतना बड़ा फ़ायदा दे दिया कि अवाम की चीखें निकल गई हैं। और हम ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, तो ये हमारे ऊपर भी ये बात उंगली उठा रहे हैं लोग कि भैया इनकी इत्तेहादी हुकूमत ने, जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें MQM या जो इत्तेहादी इस वक्त बैठे हैं या जो फैसिलिटेटर हैं इनके PTI के, वो बरीउल ज़िम्मा नहीं होंगे, नहीं हो सकते। PTI भले मेन रोल फ्रंट पर PTI है, लेकिन इत्तेहादी भी इस फैसले में शामिल होंगे। इसलिए MQM ने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, ताकि तारीख में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि MQM इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं है। अपना बज़ाहिर एहतजाज किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत ये फ़ैसला वापस ले। वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया है। और आज ये बात भी उठाई सलाहुद्दीन ने, इत्तेहादी ने, कि ब्यूरोक्रेसी वो फ़ैसले कर रही है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उनको अहमियत नहीं मिल रही, उनसे पूछा नहीं जाता। जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो मुशीर हैं या मुआवनीन खुसूसी हैं, वो फ़ैसले कर रहे हैं। ये उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है कौमी असम्बली फ्लोर पर अपनी तकरीर में। ये रिजर्वेशन बाकियों के भी हैं। फवाद चौधरी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि भैया जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो फैसले कर रहे हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं वो एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। इसी पर आज 4 जमातें समझ लें कि PTI से नाराज़ नज़र आ रही हैं। PTI से MQM इस फैसले से नाराज़ है, खुश नज़र नहीं आ रही। फंक्शनल लीग के साथ अपने मसाइल हैं, ज़ाहिर है उनके मुतालबात भी, हर पार्टी अपनी तरजीहात के हिसाब से आती है हुकूमत में, उनके मसाइल भी हल नहीं हुए। और जमहूरी वतन पार्टी, BNP मैंगल, 4 जमातें तो सामने आ चुकी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म ने क्या किया है, इस इत्तेहादियों के इस बढ़ती हुई नाराज़गी को रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने कल इतवार को
वज़ीर आज़म ने खाना दिया है, इनको डिनर दिया है वज़ीर आज़म हाउस में, तमाम इत्तेहादी जमातों को भी और तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं PTI के, क्योंकि बजट मंजूर कराना है वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने, तो बजट मंजूर कराने के लिए ज़रूरी है कि इत्तेहादियों को भी राज़ी रखना होगा और कायल करना होगा और अपने मेंबरान को भी, ताकि ऐसा ना हो कि बजट मंजूर ना हो। बजट मंजूर नहीं न हुई तो फिर हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का जवाज़ नहीं बनता। तो ये कल का जो खाना है वज़ीर आज़म का, ये इसलिए दिया गया है ताकि इत्तेहादियों को सुन सकें, उनके मसाइल सुन सकें, उनको कोई यकीन दहानी करा सकें और MNAs जो हैं हज़रात उनके साथ भी बात कर सकें। MNAs की सुनते तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन MNAs चीख रहे होते हैं, लेकिन अपनी तकरीर ज़रूर करेंगे। वज़ीर आज़म को वैसे भी तकरीर करने का बहुत और लेक्चर देने का बहुत शौक़ होता है कि मेरी बात कोई सुने। मसाइल आवाम के हल नहीं करेंगे, तकरीर ज़रूर करेंगे। तो आज फिर ये जो इत्तेहादियों की नाराज़गी है, इस पर ये कल के लिए खाना दिया है कल वज़ीर आज़म ने। आज जो कौमी असम्बली में इजलास हुआ था, इजलास में जो सलाहुद्दीन ने मामला उठाया था, उस पर फिर अपोजिशन ने ऐलान किया है कि मंडे को, परसों यानी जिस दिन बजट मंजूर होगी, उस दिन कौमी असम्बली में अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा करने के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी। तमाम अपोजिशन जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, जितनी भी जमातें हैं अपोजिशन की कौमी असम्बली में, उन तमाम जमातों ने फ़ैसला किया है। आज ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं, उन्होंने ये ऐलान किया, ये सलाहुद्दीन की तकरीर के बाद। सलाहुद्दीन ने जब एहतजाज किया, वैसे तो नून लीग ने आज प्रेस रिलीज़ जारी करा दिया था सुबह से कि आज नून लीग बड़ा भरपूर एहतजाज करेगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ख़िलाफ़, लेकिन भरपूर एहतजाज कोई नज़र नहीं आया। जब सलाहुद्दीन ने यह मामला उठाया, एहतजाज किया, तकारीर तो की नून लीग ने, तनकीद शनकीद हुई, लेकिन एहतजाज जिस तरह होता है वो एहतजाज कोई नहीं था। तो सलाहुद्दीन ने जब MKM वाले ने ये मामला उठाया पेट्रोलियम मसनूआत के ख़िलाफ़, कीमतों के ख़िलाफ़ जब एहतजाज किया, तो फिर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी उठे नून लीग के और उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं MKM के सलाहुद्दीन की इस बात से, इस मुतालबे से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हिमायत करता हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ़ौरी तौर पर वापस ली जाएँ। अगर वापस नहीं ली गई तो फिर हम मंडे को कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करेंगे, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाज करेंगी। अब देखें क्या होता है। अपोजिशन भी, अच्छा, अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं PTI के अंदर, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुए। फवाद चौधरी ने जो बताया है इंटरव्यू में, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुए। वो चैलेंज अलग है, PTI को उस चैलेंज का सामना अलग है। तो PTI इस वक्त बहरहाल अंडर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और हर आए दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पार्टी के अंदर से भी और इत्तेहादियों की तरफ से भी। अब अपोजिशन ने APC बुलाने का ऐलान किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो APC में अपोजिशन जो मौक़िफ़ देगी, अपना मुश्तरका एक एलामिया जारी करेगी, वो ख़ुद हुकूमत के लिए एक नया प्रेशर हुकूमत के लिए आएगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।